वजीर पंचायत राज एरवली दयाकर राव ने कहा कि वो वजीर आजम के दौरे तेलंगाना के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्हें अपने 8 साल दौरे हुकूमत में तेलंगाना की फलाह बहबूद के लिए किए गए कामों की तफसीलात देनी होंगी। आज टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी ऑफिस के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अभी तक आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून में किए गए वादों को पूरा करने को यकीनी नहीं बना सके। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी कायदीन को आवाम से किए गए वादों को भूल जाने की आदत है। उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह रियासती बीजेपी लीडर बंडी संजय ने मुख्तलिफ इंतखाबात के दौरान लोगों से वादे किए और इंतखाबात के बाद कैसे उन्होंने इनकार कर दिया। दयाकर राव ने कहा कि मरकजी एजेंसियों ने रियासत में महकमे पंचायत राज की तारीफ की है और मुख्तलिफ अवार्ड भी दिए, लेकिन मरकज ने फंड्स जारी नहीं किए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत रियासत को मिलने वाले फंड्स में कटौती कर रही है और अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत नरेगा स्कीम के लिए फंड्स जारी नहीं कर रही है। नरेगा के निफाज के लिए तकरीबन मरकजी ओहदेदारों की 18 मरकजी ओहदेदारों की टीम थी। उन्होंने मुस्बित रिपोर्ट दी, लेकिन मरकज ने फंड जारी नहीं किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत ने रियासत के फंड्स में तकरीबन 800 करोड़ रुपए की कमी की है। मुख्यमंत्री गारू చాలా పదే పదే ఉపాధి హామీ పథకం రైతులకు అనుసంధానం చేయాలి, ఈ అనుసంధానం చేసి రైతులు బాగుపడతారు, రైతు కూలీలు బాగుపడతారు అని ముఖ్యమంత్రి గారు పదే పదే చెప్పి అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి పంపించినా కూడా దాన్ని అడ్డుపుల్ల చేసి దాన్ని పెండింగ్ పెట్టారు। మీకు ఒకటే దీని ద్వారా ఇవాళ గ్రామాలు ఏ రూపంగా డెవలప్మెంట్ అయిందో తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుసు। పక్క గుళ్ళ కర్ణాటక రాష్ట్రం కానీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ, ఛత్తీస్గఢ్ కానీ, మహారాష్ట్ర కానీ